हेलो स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल रेशियो। कंट्रोल रेशियो में दो आ जाते हैं। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो मैंने आपको कल करवा दिया था। सेकंड है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है? द इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ द रॉ मटेरियल पुट इनटू मैन्युफैक्चर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है और उसके बाद रेडी होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट एक्चुअल पोजीशन पर आता है, डेट इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट रेशियो। इस रेशियो में ये फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है कि आपका मटेरियल इनपुट डालने के बाद उसकी आउटपुट कैसे निकल कर आई है, मतलब यूसेज ऑफ मटेरियल क्या है, वो फेवरेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल को आउटपुट ऑफ मटेरियल डिटरमाइन किया जाता है। फिर एक्चुअल रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो से कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर एक्चुअल रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो से ज़्यादा आ रही है, मतलब एक्चुअल रेशियो 50 है और स्टैंडर्ड रेशियो 10 है, तो हम ये कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस, मतलब इस प्रोडक्ट की जो खपत है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। या फिर इसका अपोजिट होगा। निकालने के लिए क्या करोगे? इनपुट यूनिट डिवाइडेड बाय आउटपुट यूनिट मल्टीप्लाई इनटू 100। कहता है ये रेशो उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़फुल होती है जैसे कॉटन की है, जूट की है, फाउंड्रीज ऑयल है, जिनको एक ही पर यूनिट के हिसाब से फाइंड आउट किया जाता है। देखो निकालते कैसे हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट इनपुट आउटपुट रेशो एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट भी निकालना है। आपको इनपुट ऑफ रॉ जूट दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है 10 kg का और आउटपुट दे रखा है 9 kg का। अगर मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो के हिसाब से करूँ तो मैं करूँगी इनपुट यूनिट है 10 kg स्टैंडर्ड की और अपॉन में 9 मल्टीप्लाई इंटू 100, ये आंसर आया 111.11%। और एक्चुअल अगर देखूँ तो 1000 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशो आई 125%। तो फिनिश्ड आउटपुट कितनी हुई? देख, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ जूट हुआ आपका 3.60 के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट पर केजी कितना निकला। स्टैंडर्ड था 9 और अपॉन में 10 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई इंटू 3.64 आया और एक्चुअल आया 4.50। अब देखो एक्चुअल इनपुट जो एक्चुअल पोजीशन है वो स्टैंडर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे इन दी अबव इलस्ट्रेशन द एक्चुअल प्रोपोर्शन इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, दी शोज दैट द प्रोडक्शन वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 4, लेकिन एक्चुअल में आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है? 4.50। इसका मतलब ये प्रोडक्शन वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका जो एग्ज़ाम में भी आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल वेस्टेज और लॉसेज। जो लॉस है वो कैसे निकालोगे? इनपुट में से आउटपुट को माइनस कर दोगे, आपके पास लॉस आ जाएगा। और वो लॉस कई तरह का हो जाता है, वो वेस्ट भी हो सकता है, स्क्रैप भी, स्पॉइलेज भी और डिफेक्टिव भी। वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव, इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये फुल फ्लैज भी आ सकता है। कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंटरिंग अ जॉब, कि जब आप मटेरियल को बनाते हो और जो मैन्युफैक्चर होने के बाद आती है, जैसे मैंने कोयले की कई बार बात करी कि कोयले को ट्रक के अंदर जब लोड करते हो, मान लो वो 100 टन के हिसाब से आपने लोड कर दिया, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचा वो 98 रह गया या 90 रह गया, तो जितना लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पर वो गिर गया। या इवेपोरेशन की वजह से, ऑयल की बात करें, भाप बनकर उठ जाने की वजह से, या कोई भी प्रोडक्ट आपका श्रिंक हो जाता है तो उसके वेट में अपने आप कमी आ जाती है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक विजिबल लॉस होता है, एक इनविजिबल लॉस होता है। विजिबल लॉस नाम से पता लग रहा है जिसको आप देख सकते हो, जिसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। और इनविजिबल लॉस जिसको ना तो आप टच कर सकते हो और ना ही इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। विजिबल लॉस में एक तो ये कि हम उसको सीन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इट नॉट असेंशियल डेट ऑल विजिबल लॉस में बी कलेक्टेड, ये ज़रूरी नहीं है सभी विजिबल लॉसेस को कलेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे ऑयल है, तेल अगर फर्श पर फिल गया है, फिलने के बाद वो हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यूज्ड और सोल्ड, ना तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। द इनविजिबल लॉस इज़ वन विच अकर्स इज़ एन इनविजिबल वे लाइक इवेपोरेशन एंड श्रिंकिंग की वजह से। तो इसमें वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव अलग अलग टर्म से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर 5000 इनपुट थी, आउटपुट 4000 यूनिट का लॉस आया। इसमें से 1000 में से कितने विजिबल लॉस थे जिनको कलेक्ट किया जा सकता था, और इसमें से भी कितने थे जिनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब 900 विजिबल है और 100 जो है इनविजिबल है।
900 में से 850 को कलेक्ट किया जा सकता है, 50 को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब जिसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता वो वेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको ऑयल का एग्जांपल दिया। अब 850 में से 800 यूजेबल है, जिनको यूज़ किया जा सकता है, जो अनयूजेबल है वो 50 है। 50 में से भी जो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं उसमें से 40 की स्क्रैप वैल्यू है, सेलेबल है, जिनको बेचा जा सकता है, और 10 ऐसे वेस्टेज है जिनको बेचा नहीं जा सकता। अब ये जो अनयूजेबल है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो हमारी स्पॉइलेज है, और जिनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता वो हमारे डिफेक्टिव में आ जाते हैं। तो ये तो फ़िलहाल उन्होंने एक एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किया है। मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेस्ट की। वेस्ट क्या है? वेस्ट रॉ मटेरियल का एक ऐसा पार्ट है जो प्रोसेसिंग के टाइम पर ही लॉस्ट हो जाता है, डज़ नॉट हैव एनी रिकवरी वैल्यू, और उसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है। अब जैसे लोडिंग करते हुए कोयला, जो लोडिंग अनलोडिंग करते हुए जो गिरना था वो गिर गया, उसके बाद जो आपके पास एक्चुअल में मिला उसका वेट आप करोगे। अब उसको ढूंढ भी नहीं सकते कि लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पर कहाँ गिरा, कैसे कलेक्ट किए, तो इसलिए उन्होंने कहा इसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होती। वेस्ट इज़ द एग्रीगेट ऑफ सच लॉसेज। वेस्ट ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी कलेक्टेड। अब ध्यान रखना है, वेस्ट इनविजिबल होते हैं, इनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इनको सेल किया जा सकता है। लाइक गैसेज हैं, इनविजिबल है, स्मोक, डस्ट, ये सब इनविजिबल है, ना तो इनको कलेक्ट कर सकते ना ही इनको बेच सकते हो। लॉस अकर्ड बाय इवेपोरेशन, कहते हैं जो इनविजिबल लॉस है वो इवेपोरेशन और श्रिंकेज की वजह से भी होते हैं, ये वेस्ट के अंदर ही आते हैं। जैसे केरोसिन ऑयल जो है फ्लोर पर गिर गया, वो विजिबल तो है लेकिन उनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, द लॉस वुड बी वेस्ट, ये वेस्ट हो गया। सिमिलरली द अनयूजेबल रॉ मटेरियल, जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता, जिनकी कोई सेल वैल्यू ही नहीं है, वो भी वेस्टेज कहलाएगी। तो ये सब क्या है, आपकी वेस्ट है। अब देखो, वेस्टेज भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल वेस्टेज और दूसरी होती है अबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज एक ऐसी वेस्टेज है जिसको प्री डिटरमाइंड है कि आपको मालूम है ये होना ही होना है, वो आपकी नॉर्मल वेस्टेज है, नेचुरल है, प्री डिटरमाइंड है, मालूम है, हो गई। दिस वेस्टेज इज़ नेचुरल एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक होती है एबनॉर्मल वेस्टेज। कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज एक ऐसी वेस्टेज है जो अचानक हो जाती है, लाइक अर्थक्वेक वगैरह से, या फिर सही तरह से प्लानिंग ना करो, अनसाइंटिफिक अप्रोच है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, थेफ्ट हो गई है, ये सब आपके एबनॉर्मल वेस्टेज हैं। करना क्या है, नॉर्मल वेस्टेज को तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोन कर लेता है, और जो एबनॉर्मल वेस्टेज होती है उसको चार्ज कर लेते हैं कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट से, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोन नहीं करता। एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर 200 यूनिट की कॉस्ट 1800 रुपये है, ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई इसकी, 9 पर यूनिट के हिसाब से। अगर वो क्वेश्चन में लिखता है कि 10% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है, तो कॉस्ट का 10% कितना हुआ, 180 रुपीज़। अब आपने यही देखना है कि 200 रुपये की कॉस्ट आपको, मतलब 200 रुपये का जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 1800 रुपये थी, तो 180 की भी 1800 ही देनी पड़ी, क्योंकि वो कम हो गया नॉर्मल वेस्टेज लोडिंग अनलोडिंग के टाइम। इस टाइम इसकी पर यूनिट कितनी आ रही है, 10 आ रही है, और उस टाइम कितनी आ रही थी एक्चुअल पोजीशन पे, 9 पर यूनिट। अब देखो, सपोज़ करो अगर इसी की वेस्टेज 9 पर के हिसाब होती तो 189 के हिसाब से 1620 रुपये डेबिट हो जाते हैं यहाँ पर। नॉर्मल वेस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको बोन कर लेता। अब 200 में से 180 गए, 20 आया, 20 को 9 से इंटू किया, कितना आ गया, 180। 180 ये अब नॉर्मल वेस्टेज है जिसका पता नहीं लग पाया हमें, जो कि थेफ्ट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से हुई है, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका एग्जाम्पल है वेस्टेज का।